हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोग का एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो है बेस थ्योरम। तो चलते हैं, आज हम लोग बेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और बेस थ्योरम होता क्या है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेस थ्योरम को सबसे पहले सीखने के लिए थोड़ा सा मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ आप लोग को। तो वो कंसेप्ट हम लोग देखते हैं बेस थ्योरम के लिए। चलिए, अब हम लोग चलते हैं बेस थ्योरम के लिए। तो यहाँ पे टॉपिक देते, इसके बाद ये क्वेश्चन जो है आपका, ये स्पेशल क्वेश्चन है बेस थ्योरम्स का, ठीक है। तो उसमें से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे डील होता है। बेस थ्योरम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी को जानना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि बेस थ्योरम्स को यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक आपके पास एक मान लीजिए बॉक्स है, एक दूसरा बॉक्स है, दो बॉक्स आपके पास, दो बॉक्स है। इसमें मान लीजिए फर्स्ट बॉक्स में 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल है, और इसमें 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। ये है। अब बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेड बॉल विल कम। ध्यानपूर्वक सीखिएगा। देखिए अब इसका यूज कैसे करेंगे। सपोज दैट कोई बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पे रेड बॉल है, आराम से करेगा कि फर्स्ट बैक का, यहाँ पे फर्स्ट बैक करेगा, बोलेगा 3/5 प्लस 4/9। अब ये देखिए सरासर गलत है, इस फॉर्म से कभी भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे ऐसा कि रेड बॉल टोटल दोनों में यहाँ से क्या करेंगे, रेड बॉल को 3 और इधर हो जाएगा 4 और 3, 7 रेड बॉल 7, और नीचे आपके पास ओवरऑल क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3 2 5 और 5 4 9, तो यहाँ पे 9 हो गया, 7 9 7 16, तो ये कर देंगे। ये भी गलत है। तो समझिए सबसे पहले बेस थ्योरम का यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे बैग 1 है और बैग 2 है, या तो बॉक्स 1 मान लें, बॉक्स 2 मान लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग को 2 बॉक्स में एक बॉक्स को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। 2 बॉक्स में एक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, तो इट मीन्स 2 बॉक्स मान ले E1 फॉर फर्स्ट बॉक्स, क्लियर, और E2 फॉर सेकेंड बॉक्स। E2 हम लोग मान लेंगे सेकेंड बॉक्स, E1 मान लेंगे फर्स्ट बॉक्स। अब देखिए 2 बॉक्स में यहाँ पे सबसे पहले एक बक्सा को हम लोग चुनेंगे, उसमें 2 बॉक्स में एक बॉक्स चुनेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले 2 बॉक्स में एक बॉक्स चुनेंगे, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा PE1 और PE2। अब 2 बॉक्स में 1 बॉक्स सेलेक्ट होगा तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2। अब क्या है, इसमें से रेड बॉल सेलेक्ट करना है। तो जो भी पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चंस आप लोगों को समझाने के लिए, बेस थ्योरम समझाने के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब इसमें बोला था रेड बॉल आने का क्या संभावना। देखिए तो रेड बॉल के लिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस आएगा उसी को लेट कर लेंगे। लेट ये बी द इवेंट और रेड बॉल, क्या है, रेड बॉल, क्लियर। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बैग 1 से रेड बॉल आने का संभावना हम लोग कर लेंगे P1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये हो जाएगा रेड बॉल का संभावना। अब देखिए P1 1/2 है, A/E1। अब इसमें से रेड बॉल कितना है आपके पास, 3/5, E1 बैग से रेड बॉल अगेन, फिर PE2 1/2, और ये हो जाएगा रेड बॉल, ये क्या है आपके पास 4/9। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे हम लोग, आ जाए 1/2। ये क्वेश्चंस नहीं है, ये मैं खुद से एक क्वेश्चंस दिया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, मैं खुद से क्वेश्चंस दिया हूँ। तो 1/2 कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 3/5 प्लस 4/9। अब यहाँ आ जाएगा 1/2, LCM ले लेंगे, 45 27 प्लस 20, ये हो जाएगा 1/2
27 + 20, तो 27 + 20 कितना हो जाएगा 47/45, देख लीजिए 47/90। क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग आराम से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोग को बेस थ्योरम बताए। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने का। अब जिसके बारे में डिस्कस करेगा तो एक क्वेश्चंस यहाँ पे, ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं समझना कि यही क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व किए हैं, ये आप लोग को बेस थ्योरम का मैं एक थ्योरी छोटा सा कंसेप्ट आप लोग को बता दिया। हाँ, तो हम लोग का ये हो गया, ये बेस थ्योरम समझने के लिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया कि सबसे पहले देखिए दो बॉक्स लिए, दो बॉक्स में बोले थे कि कुछ में रेड बॉल है कुछ में ब्लैक बॉल है, तो रेड बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस को मैं अभी नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, ये आपके पास ये सारा सॉल्यूशंस आपका स्पेशल क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछने का, एग्जाम का व्यू से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता है, फिर से देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस फर्स्ट। ये है आपके पास क्वेश्चंस फर्स्ट यहाँ पे बेस थ्योरम का। चलिए बेस थ्योरम का क्वेश्चंस फर्स्ट है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एन आर्न कंटेंस, अब आप लोग समझिए, देखिए क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। एन आर्न कंटेंस 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट कलर इज नोटेड एंड दैट रिटर्न टू द आर्न, मोर इवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर। देखिए सबसे पहला काम है एट आर्न कंटेंस, मीन सीधा सीधी ये समझिए एक छोटा सा क्या है आपके पास, सोचा जाए तो एक तरीके से झोला है, समझिए आपके पास है ना, कोई छोटा सा एक झोला है जिसमें रखा जाता है। अर्न कंटेंट्स क्या है यहाँ पे आपके पास 5 रेड एंड 5 ब्लैक। चलिए देखिए 5 ब्लैक, या बॉल ही ड्रॉन एट रैंडम, ये यहाँ से एक बॉल को निकाला जाता है, ड्रॉन एट रैंडम, मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से समझिए इसको, ड्रॉन एट रैंडम। क्लियर। अब कितना, इट कलर इज नोटेड एंड इट रिटर्न टू द अर्न, और वो रैंडम जो निकाला जाता है उसी में डाल दिया जाता है। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, 2 एडिशनल बॉल को यहाँ पे ऐड किया जाता है, मतलब 2 ठो कलर ये डाला जाता है, 2 ठो बॉल को। एंड देन ये बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और फिर निकाला जाता है, क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड, तो सेकेंड बॉल जो होगा वो रेड बॉल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल कि an urn contains, let an urn contains 5 red and 5 black balls। क्लियर। तो यहाँ से सैंपल स्पेस जो हो जाएगा आपके पास टोटल NS जो हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 10। क्लियर है। अब क्या बोला जाता है, यदि इससे हम लोग, अब बोला है यहाँ पे रेड बॉल के बारे में, लेट ए बी द इवेंट, देखिए सेकेंड बॉल इज रेड, ए बी द इवेंट फॉर अ रेड बॉल, ए बी द इवेंट फॉर द रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल यही पूछा जाता है, सेकेंड बॉल ये हो जाएगा रेड बॉल। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग ये ए विद द इवेंट फॉर योर रेड बॉल। अब आता है यहाँ से रेड बॉल सेलेक्ट करना है हम लोग को। तो सबसे पहला काम है यहाँ पे कि सैंपल स्पेस आपके पास 10 आ गया, तो अर्न कंटेंस 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, एंड अर्न कंटेंस 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अब उसमें से रेड बॉल को सेलेक्ट करेंगे। इफ रेड बॉल इज सेलेक्टेड, probability of red ball, it means red ball is selected, red ball is selected। तो रेड बॉल के लिए क्या हो जाएगा 5/10 एंड a black ball is selected। तो probability of black ball, it means probability of black ball, प्रोबेबिलिटी ऑफ या ब्लैक बॉल, ये भी हो जाएगा आपके पास 5/10। क्लियर है।
अब यहाँ क्या बोला गया है, फर्स्ट बैग में फर्स्ट टाइम्स इफ 2 balls आर, क्या दिया, 2 एडिशनल बॉल, इफ 2 balls इट मीन्स 2 balls एडेड, 2 बॉल को ऐड करते हैं, इट इज रेड। 2 बॉल को ये ऐड करेंगे, वो कौन सा बॉल होगा, कौन सा होगा वो बिल्कुल है कि आपके पास जो 2 होगा वो रेड होगा। इसका भी प्रोबेबिलिटी आ गया था आपके पास 1/2, इसका भी प्रोबेबिलिटी आ गया था 1/2 रेड बॉल। अब क्या हो गया यहाँ, टोटल आपके पास जो हो जाएगा वो टोटल है आपके पास, इफ 2 रेड बॉल आर एडेड। अब यहाँ से 2 रेड बॉल को ऐड किया जाता है, इट मीन्स 5 रेड आपके पास था, 2 रेड ऐड कर दिए यहाँ पे, तो 5 और 2 हो जाएगा 7, और ओवरऑल हो जाएगा 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 12। इफ 2 balls एडेड इट इज रेड, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एडेड रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कब, जब ऐड किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/12। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है कि यदि यहाँ से आपके पास आता है, अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अब इसी तरह से यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे अगेन, क्या है यहाँ पे, अगेन बॉल इज कौन सा बॉल है, रेड के बारे में चर्चा किया है। तो यदि रेड बॉल है, अब यहाँ से ड्राइविंग या रेड बॉल, इसमें से अब अगेन बॉल इज रेड, अब रेड यहाँ डालेंगे तो उसका ब्लैक का आने का क्या संभावना होगा। अब यहाँ पे 2 रेड डाला गया है, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग या रेड बॉल, अब पहला था कि ड्राइविंग या ब्लैक बॉल, अब यहाँ पे देखिए रेड बॉल इज सेलेक्टेड, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ या ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगेन ड्राइविंग या रेड बॉल, तो रेड बॉल को यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ड्राइविंग या आपके पास आ गया, क्योंकि सेकेंड बॉल क्या बोला है, इज रेड, तो ड्राइविंग या आपके पास क्या हो जाएगा बर, ब्लैक बॉल। अब 2 बॉल को यदि हम लोग ड्राइविंग या ब्लैक बॉल, 2 बॉल को हम लोग ड्रॉ करेंगे, 2 बॉल को वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे, उसमें डालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा आपके पास 5, और ओवरऑल क्योंकि वो रेड बॉल है तो ये इसमें हम लोग ब्लैक बॉल के लिए निकालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12 प्लस, फिर यहाँ पे ब्लैक बॉल के लिए 1/2 इंटू 5/12, क्योंकि जब हम लोग डालेंगे रेड बॉल को तो रेड के साथ ऐड होगा वहाँ पे, और 1/2 यहाँ से हम लोग ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/12 प्लस, चलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7/12 प्लस 5/12। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएगा 7/12 5/12, ये आ जाएगा 1/2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12/12। क्लियर 1, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपके पास 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत है। चलिए फिर से यहाँ बता दे रहे हैं, देखिए एन आर्म कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। आपके पास जो आर्म, मान लिया झोला में 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, उसमें से बोला गया था ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, निकाला जाता है, इस कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द आर्म, नोट किया जाता है और उसमें डाल दिया जाता है। मोर इवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट, 2 ठो यहाँ पे डाल दिया जाता है। दैट्स आर एंड देन ये बॉल इज ड्रॉन, तो हो सकता है वो जो बॉल डाला गया वो ब्लैक भी हो सकता है, तो यदि डालते हैं यदि रेड होता है तो यहाँ पे बढ़ गया, रेड होता है तो मान लीजिए 5 to 7, और मान लीजिए वो बॉल मान लिया जाए कि वो रेड हो गया यहाँ पे, तो ओवरऑल जो आपके पास बॉल आएगा वो आएगा 7/12, और ओवरऑल जो सैंपल स्पेस से बढ़ जाएगा क्योंकि 2 बॉल डाला गया। तो यदि रेड आता है तो 7/12, और जब ब्लैक है तो ब्लैक के लिए तो 5/12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका सॉल्यूशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल के बारे में रेड कहा गया, तो फर्स्ट बॉल नहीं, ये चीज देखिए सेकेंड बॉल रेड, इट मीन जो निकालेंगे वो बॉल वो रेड बॉल होगा। तो इसको हम लोग इंटरचेंज करके भी लिखेंगे तो उससे दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए अगेन अ बैग कंटेन्स, देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई आपका एग्जाम के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन एवरी ईयर पूछता ही पूछता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ सिंपल में सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे बोला गया अ बैग कंटेन्स, दो ठो बैग है, एक बैग 1 एक बैग 2। अ बैग कंटेन्स 4 रेड और 4 ब्लैक। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक। क्लियर है। वन ऑफ द टू बैग इज सेलेक्टेड। अब दो बैग में एक बैग को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। तो सीधा सीधी प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, है ना। रेड बॉल आने का पहला से क्या संभावना। तो सबसे पहला काम है हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे, लेट E1 बी द फर्स्ट बैग। E1 जो होगा पहला बैग है और E2 बी द कौन सा बैग, सेकेंड बैग। क्लियर है। E1 बी द फर्स्ट बैग एंड E2 बी द सेकेंड बॉल। एंड जो क्वेश्चंस पूछेगा बच्चों, उसमें से जो क्वेश्चंस आएगा उसी को हम लोग मान लेंगे ए, विच इज फाउंड टू बी रेड। लेट जो इवेंट माना ए बी द इवेंट टू ए बी द इवेंट फाउंड टू बी रेड, फाउंड टू बी रेड। क्लियर है। ए बी द इवेंट फाउंड टू बी रेड, ए जो इवेंट है उससे रेड पाया जाता है, तो ए है। अब यहाँ पे हम लोग कि 1 बॉल इट मीन्स 1 बैग, 2 में एक बैग को हम लोग सेलेक्ट करना, यही निकालना है हम लोग को। अब पूछा क्या है, इफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब आप ही लोग बताइए, दो बैग में एक बैग को सेलेक्ट करेंगे, PE1 और PE2 मीन्स 2 बैग में एक बैग को सेलेक्ट करेंगे, तो सिंपल बनाइए 1/2। अब क्या है इसमें से रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इट मीन्स रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, यहाँ से हो जाएगा 4 बाय आपके पास कितना टोटल 8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 ये हो जाएगा 2/8। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2। क्लियर। अब पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, विच इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट बैग से। इट मीन्स E1/A, इसके बारे में कि जो रेड बॉल होगा पहला बैग से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। क्लियर है। अब यहाँ से सिंपल वे में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं और कहीं कुछ नहीं करना, ये चीज़ है। अब यहीं पे मैं वैल्यू पुट कर देना। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिस कौन सा बैग से, रेड बॉल, इट मीन्स रेड बॉल फ्रॉम द बैग 1। E1 का वैल्यू आपके पास 1/2, A/E1 है ये भी 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आता है 1/2 प्लस E2 1/2 और A/E2 1/4। क्लियर है। ये आ गया 1/4, नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे 1/4 प्लस 1/8। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कर देंगे 1/4 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 2 जा 8, 2 + 1, इट मीन्स 1/4 इंटू 8/3, 4 2 जा 8, ओवरऑल जो आया आपके पास 2/3। क्लियर है। चलिए ये हो गया आपके पास आंसर। कौन सा आंसर, E1 फ्रॉम द बैग A। क्लियर है। देख लीजिए अच्छे से समझिए क्या पूछा था। या बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड। दो में एक बैग सेलेक्ट करें एट रेंडम, कोई भी बैग को सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, और वो जो बॉल आएगा वो रेड बॉल होना चाहिए। तो जिसके बारे में सबसे पहले जितना बैग है, कोई भी क्वेश्चन आता है बैग के बारे में डिस्कस करेंगे तो बैग हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जितना बैग होगा। अब जब बैग सेलेक्ट हो जाएगा
तो बैक सेलेक्ट होने के बाद हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे कि बैक सेलेक्ट हो गया, कौन सा बॉल के बारे में बोला, रेड, तो वही इवेंट को हम लोग ऑलवेज ए मान लेंगे। ए मान लिए इवेंट को, फिर वहाँ से हम लोग जो जो कंडीशन था लिखें और वैल्यू पुट कर दिए, और जो रेड बॉल हो रहा बैट 1 से उड़ रहा, यदि यहाँ 2 से रहता है 2 से करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इसी के लिए मैं प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आना तय है आप लोग का एग्जाम में, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका बेस थ्योरम का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन ऑन क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज इज नोन दैट 60% रेसिडेंशियल एंड हॉस्टलर एट 40% आर डे स्कॉलर। इट मीन्स 60% बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, 40% बच्चे जो हैं वो डे स्कॉलर है, मतलब अप डाउन करते हैं, नॉट रेसिडेंशियल मतलब जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। प्रीवियस ईयर स्टूडेंट रिजल्ट दैट 30% ऑफ स्टूडेंट हु रेसाइड्स, इट मीन्स 30% जो है वो बच्चे रेसिडेंशियल इट मीन्स हॉस्टल में रहते हैं, अटेंड, और वो 20% ग्रेड ए पाते हैं। और फिर क्या बोला अगेन, ग्रेड ए इन द टर्मिनल देयर एनुअल एग्जामिनेशन एट वन ऑफ द ईयर, वन स्टूडेंट चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड हैज ए ग्रेड ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज हॉस्टलर। सिंपल वे में देखिए, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, जैसे मान लिया जाए कि एक स्कूल है, इसमें से आपके पास सीधा सीधी बोला गया है कि 60% जो बच्चा लोग है वो आपके पास कौन सा है, हॉस्टलर है, और 40% बच्चा लोग है वो है आपके पास डे स्कॉलर। दो तरीके का हो गया, ठीक है। अब इसमें से बोला गया है कि कुछ बच्चे लोग ऐसे हैं, इट मीन्स हॉस्टलर में कुछ ऐसे बच्चे लोग हैं, इट मीन्स स्टूडेंट दैट इज हॉस्टलर कौन सा ग्रेड ए लाते हैं, मीन्स कुछ बच्चे लोग ग्रेड ए लाते हैं, इसमें हॉस्टलर में ग्रेड ए। अब देखते हैं कितना % बच्चे ग्रेड ए लाते हैं, कितना % बच्चे ग्रेड बी लाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है मेरे यहाँ पे क्वेश्चन में, सीधा सीधी डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट दैट। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट E1 be the student of hostler, ठीक है, एंड E2 be the student, बिल्कुल एकदम इजी है, एक ही तरीके जो बोला गया स्टार्टिंग में उसी को लिखना है, E2 be the student of day scholar। क्लियर है। तो अब क्या बोलेंगे, एंड ए बी द इवेंट ऑफ ए बी द इवेंट ऑफ डॉट ग्रेड ए, जो कि ए ग्रेड लाता है। अब इसी के बारे में बिल्कुल चर्चा किया गया। तो सीधा सीधी यहाँ पे बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया 60%, इट मीन्स 60/100। क्लियर है यहाँ पे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, कट जाएगा तो यहाँ पे बचा 0.6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये डिस्कस किया गया है, ये बोला गया है कितना %, 40%। इट मीन्स क्या है यहाँ पे 0.4। क्लियर, यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को यहाँ बोला गया था ए विद द ग्रेड ए, इट मीन्स प्रीवियस स्टूडेंट रिजल्ट 30% ऑल स्टूडेंट हु रेसिडेंशियल हॉस्टल ग्रेड ए, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, इट मीन्स ग्रेड ए स्टूडेंट कहाँ से, हॉस्टलर से। देखिए यहाँ लिखा हुआ हॉस्टलर से ग्रेड ए लाता है 30%, इट मीन्स 30%, 30/100 कितना 0.3। और इसमें से बोला गया है ए ग्रेड लाता है किससे, डे स्कॉलर से। डे स्कॉलर अटेंड 20% डे स्कॉलर, 20% डे स्कॉलर। क्लियर है, 20/100 ये आ जाएगा 0.2। अब पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 क्यों ए, देखिए स्टूडेंट इन हॉस्टलर, तो हॉस्टलर किसको माने थे हम लोग, E1 को, E1 और ये ग्रेड ए चाहिए। तो यहाँ सिंपल में हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपके पास नीचे PE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 इन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। अब सिंपल में वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दें, एक्चुअली लिखने में डाटा उधर दिक्कत होगा, नेक्स्ट पेज चेंज करेंगे तो यहाँ पे इजी होगा। PE1 क्या है हम लोग के पास 0.6 इंटू ए बाई E1 कितना है 0.3 अपॉन 0.6 इंटू 0.3 प्लस क्या है हम लोग के पास अगेन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 0.4 इंटू ए बाई E2 0.2। इसीलिए काम का बातें करते हैं, एक्चुअली एग्जाम आप लोग को नज़दीक है और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेट है कि बेस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, 6 3 जा 18, ठीक है ना, 0.18 4 2 जा 8 0.08 आ गया 0.18 बाय 0.26, क्लियर है, डेसिमल डेसिमल कैंसल, 18 बाई 26, 2 से ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9 और 2 से 13, इट मीन्स 9 बाई 13, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए पता चल गया। अब इसी में बोला था कि हॉस्टलर में ग्रेड ए लाने वाला इतना, मान लीजिए ग्रेड ए का जो है वो कितना था 30% और डे स्कॉलर में जो था वो 20% इसमें से। अब ये था, यही प्रोबेबिलिटी में वैल्यू निकालना था, सिंपल बोला था प्रोबेबिलिटी, क्या चीज बोला था यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, क्लियर है। इट मीन्स यहाँ से क्या बोला कि ये ग्रेड ए लाने वाला किससे, हॉस्टलर से कितना रेशियो होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए, ठीक है, ये पूछा था आप लोग के पास। अगेन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ये ठीक है ना। मैं PDF यहाँ से सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और फिर से खुद से सॉल्व करिएगा, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले इवेंट को मान लेना है E1 E2 जितना पार्ट होगा, और वहाँ से जो क्वेश्चंस देगा उसी को ये मान, एक्चुअली जनरली निकालना भी रहता है वही जो आपके पास पार्ट दिया हुआ रहेगा, ये निकाल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इन आंसरिंग या क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस टेस्ट एंड स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर एंड गेसेस द आंसर। देखिए सीधा सीधी सपोज दैट, मान लीजिए कि मेरे पास ही कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आंसर ये क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस टेस्ट एंड स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर एंड गेसेस द आंसर। मतलब समझ लीजिए कि जानता भी है और गैस भी करता है, गेसेस द आंसर, 2 पार्ट है। तो 2 तरीके का इवेंट है, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि जो इवेंट होगा वो 2 तरीके का होगा, और क्या बोला था जानता और ये, तो लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट नोज द आंसर, जानने का आंसर 3/4 है, एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी दैट द गेसेस द आंसर, गेस करने के लिए ये है। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी, जो गेस करता है 1/4 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन द आंसर इट इज करेक्टली, क्या संभावना है कि जो आंसर देगा वो हमेशा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स, 2 तरीके का है, दोनों मान लेंगे इवेंट्स, knows the answer, E1 and E2 be the event knows the answer and guesses the answer, ठीक है, जानता है और गैस भी करता है। तो इसमें से और क्या बोला है, what is the probability that the student knows the answer given the answer is correctly। हाँ, लेट ये
बी द इवेंट, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही बोला है करेक्टली। देखिए इसी को ए मानना है, जहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेगा उसी को हम लोग लेट ए कर लेंगे। ए बी द इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट, ए बी द इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट, ए बी द इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट, ए बी द इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या ये जो आंसर है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/4, E1 बी द इवेंट नो द आंसर एंड दैट E2 बी द इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बी द इवेंट दिस इज द आंसर 1/4। क्लियर है। अब यहाँ से E1 और E2 निकल गया। अब बोला गया है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या सही है, दैट द इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट। कहाँ से आंसर इज करेक्ट और हम लोग पहले ले चुके हैं, नोज द आंसर, तो E1 क्या दिया हुआ है 1/4। लिखा है जो स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, गेसेस द आंसर दैट प्रोबेबिलिटी, अच्छा गैस करता है तो गैस वाला क्या लिए हम लोग E2 लिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, और जो नोज द आंसर इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A/, यदि आंसर जानते हैं और उसका यदि हम लोग का संभावना रहेगा, आंसर जानते हैं PA, इट मीन्स हम लोग A लिए, A विद इवेंट आंसर इज करेक्ट 100%। यदि आंसर हम लोग जानते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट होता है 1। ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट ऑलवेज 1। आंसर जानते हैं तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। जो जानते हैं वो 100% गेस करके बोलेंगे ही नहीं, नो इज द आंसर। इसलिए E1 माने थे यहाँ पे, आपके पास E1 लिए थे, E1 मतलब हम लोग जो आंसर को जानते हैं। क्लियर है। अब पूछा गया है क्या चीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर नो इज द, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या चीज, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, इट मीन्स E1/A। तो यहाँ हो जाएगा जो जानते हैं आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। क्लियर है। अब यहाँ से केवल वैल्यू पुट कर देना है, सारा वैल्यू दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है हम लोग के पास 3/4, A/E1 क्या है आपके पास, A/E1 इन 1 है, श्योर इवेंट है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू 1 प्लस क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 1/4, और क्या A/E2 यहाँ पे भी दिया है 1/4। क्लियर है। अब यहाँ आ गया 3/4, ओवरऑल हो जाएगा 3/4 प्लस 1/16, 3/4 ओवरऑल एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 16, 4 4 जो 16, 12 प्लस 1 क्या आ गया ओवरऑल 3/4 इंटू 16/13, ओवरऑल आ जाएगा 12/13। क्लियर है। ये किसका प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए E1/A। इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी होगा, व्हाट इज दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, जो आंसर जानता है और आंसर सही होगा उसका संभावना है 12/13। देखिए 1 का करीब है, क्योंकि श्योर ज़्यादा परसेंटेज में जानता था आंसर्स को। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखते हैं क्या दिया हुआ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज। कहता है लैब में ब्लड टेस्ट किया गया, उसमें 99% इफेक्टिव था, कुछ जो भी इफेक्टिव था वो डिटेक्ट किया गया कि उसमें कुछ डिजीज है।
व्हेन इट इज प्रेजेंट हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन पाया गया जो टेस्ट हुआ उसमें 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन का भी 0.5% गलत दिया हुआ था। एंड with probability 0.05% the test will imply has the disease and 0.1% of the population actually has the disease. What is the probability that a person has the disease given that the test result is positive? तो सीधा सीधी यहाँ पे बताया गया कि एक लैब में ब्लड को जांच किया गया, उसमें पाया गया, ब्लड जब जांच हुआ तो ब्लड में पाया गया कि पर्सन जो है डिजीज है और नो डिजीज, मतलब कुछ पर्सन से वो डिजीज, तो लेट कर लेंगे इसी तरह हम लोग E1 बी द इवेंट हैव डिजीज एंड E2 बी द event have no disease। चलिए E1 be the event have disease and E2 be the event have no disease। अब क्या किया है, जो पूछा गया है उसको A what is the probability that the person has the disease given that it has result is positive। A B the event result इज पॉजिटिव। ए जो इवेंट है वो पाया गया और उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले यहाँ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना डिजीज है, 0.1% पॉपुलेशन एक्चुअली है द डिजीज। देखिए यहाँ पे दिया 0.1%, इट मीन्स यहाँ सीधा सीधी लिखा है कि 0.1% है द डिजीज, 0.1%, इट मीन्स 0.1 बाय 100, क्लियर हो जाएगा यहाँ से 0.001। इट मीन्स हैव नो डिजीज, हम लोग जानते हैं जिसका डिजीज नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो 1 माइनस 0.001, तो कितना हो जाएगा, जिसके पास डिजीज नहीं होगा, तो जिसके पास डिजीज नहीं होगा वो हो जाएगा 0.999, जिसके पास डिजीज नहीं है। डिजीज वाला आपके पास आ गया 0.001 और वो हो गया 0.999। यहाँ से लेना है क्योंकि ये ब्लड टेस्ट किया गया था, ये 90% आपका E1 नहीं है, इफेक्टिव डिटेक्ट किया गया वो है कि डिजीज इतना परसेंट पाया गया, इवेंट दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया गया। तो ये कहाँ से लिए पता चला, ये वाला हम लोग माने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्लियर है, उससे वहाँ पे निकालें। अब क्या है डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, इट मीन्स क्या चीज़ बोला गया, डिजीज में जो आपके पास जो डिजीज पाया गया और वो जो डिजीज है वो उसका पॉजिटिव डिजीज, पॉजिटिव रिजल्ट 99% पॉजिटिव पाया गया जो डिजीज था, तो 99 बाय 100, इट मीन्स 0.99, क्लियर है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो डिजीज आप क्या लिखें, ए विद इवेंट रिजल्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ से, दैट हैव नो डिजीज, जिसके पास डिजीज नहीं है उसमें जो पॉजिटिव पाया गया, गलत मतलब जांच कर दिया था तो उसके बारे में चर्चा किया गया। तो ये चीज़ कितना दिया हुआ था, 0.5%, इट मीन्स 0.5 बाय 100, क्लियर हो जाएगा 0.005। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। आप बोला था दैट द पर्सन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन है द डिजीज गिवन द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, इट मीन्स डिजीज, तो डिजीज वाला क्या है, E1 है, तो सिंपल पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 में डिजीज और क्या है, रिजल्ट इज पॉजिटिव, यही पूछा था क्वेश्चंस में। तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, क्लियर। अब यहाँ से केवल हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए PE1, E1 का वैल्यू क्या है 0.001, उसके बाद A बाय E1 0.99 और फिर यहाँ पे है 0.001 इनटू
0.99 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का वैल्यू क्या है 0.999 इंटू A बाई E2 है 0.005। अब आप लोग यहाँ से इसको क्या करिए, आराम से डेसिमल्स को आप लोग डिलीट कर सकते हैं ईच एंड एवरी टर्म, क्योंकि प्रत्येक टर्म में उतना ही है आपके पास, डेसिमल हटा के आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इट मीन्स एक लाइन और होगा, यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ एक लाइन। ठीक है, चलिए देख लीजिए, डेसिमल हटाना है तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय कितना हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएगा 99 बाय 100, फिर से यहाँ हो जाएगा 1 बाय 1000, 99 बाय 100 प्लस 999 बाय 1000 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे इंटू है 0 ओनली हो जाएगा 5 बाय 1000। क्लियर है। अब यहाँ से हो जाएगा 99 बाय जो भी हम लोग लिखेंगे। अब आराम से हम लोग, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, अब आराम से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब है कि इतना हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहा था ना। कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ऐसा करते हैं 99 बाय 1000 इंटू 100 कॉमन ले लीजिए। इट मीन्स ये पार्ट को केवल कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए एक बार अच्छे से कर देते हैं। यहाँ पे 1 बाय इतना कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 99, और नीचे में यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 100 इंटू 1000। यहाँ हो जाएगा आपके पास 99 प्लस 999 इंटू 5 बाय 10, यही हो जाएगा। ये कट जाएगा, इतना ही बचेगा 5 2 जा 10। ओवरऑल अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 99 ये आपके पास बचा 99 प्लस कितना हो जाएगा 1998 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। डेसिमल में चाहेंगे डेसिमल में दे सकते हैं, इसी में चाहेंगे तो इसी में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर तक आप लोग का सॉल्व कर दिए। इसको अच्छे से खुद से मेहनत से अपने राइटिंग में अपना टॉपिक में अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चंस और हम बता देंगे, लेकिन आपका बॉल वाला ज़्यादा क्वेश्चंस चांसेस है एग्जाम में आने का। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे आगे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।